जय। अली। शाओली, तुम ठीक तो हो? बाबूजी, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, मेरे कपड़े पूरी तरह बर्बाद हो गए। तुम यहां आओ। आओ। धत तेरे की यून शान। देख नहीं रहे तुम्हारे पिता विवाह कर रहे हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, विवाह करना। शायद पिताजी भूल गए हैं, मेरी माँ ही असली पत्नी है। यह बात मैंने तुम्हारी माँ को बता दी है। तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। चेंग शियांग काई, चेंग शियांग काई, शुभ मुहूर्त गवाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे लोगों, इस दुराचारी लड़की को ले जाओ। जी, रुको। वीर और निष्ठावान मार्किस के परिवार की बड़ी बेटी को हिलाने की हिम्मत। मैं उसे मार कर रहूंगा। तुम लोग, यह अवज्ञाकारी बेटी, क्या सड़क पर ही अपने पिता को मार डालोगी? प्रधानमंत्री के महल ने कैसे पाला है इतनी उद्दंड बेटी को? उसकी मां तो वीर और निष्ठावान मार्किस की बड़ी बेटी है। यह सब तो केवल झोंगयोंग हाउस के सहारे ही है। उसने अपने पिता की शादी में भी रोक लगा दी, चाहे वह दूसरी पत्नी ही क्यों न हो। वह एक बेटी होकर यह उचित नहीं है। पिछले जन्म में यूं हे और वेन शाओली ने भी ऐसा ही किया था। मां और झोंगयोंग हाउस को संकट में डाल दिया था। इस जन्म में एक जन्म तक पीछा करूंगा। मैं उनकी चालाक योजना सफल नहीं होने दूंगा। पिताजी, शायद आप गलत समझ रहे हैं। बेटी पिता की हत्या कैसे कर सकती है? बेटी पिता की हत्या कैसे कर सकती है? बेटी ने यह सब आपके भले के लिए ही किया है। मेरे भले के लिए? हाँ पिताजी। यह औरत बाहर पहले से ही एक बच्चा पैदा कर चुकी है। पिताजी, आप उसके झांसे में कभी ना आए। यूंशांग को बच्चे के बारे में कैसे पता चला? अब क्या होगा अगर अब रुई की असली पहचान सामने आ गई? तो मेरे और बूढ़े के बीच इतने सालों का संबंध सबके सामने आ जाएगा। अरे कोई है, वेन शाओली को गिरफ्तार करके अदालत ले जाओ। उस पर प्रधानमंत्री से झूठी शादी का आरोप लगाओ। मेरे पास बूढ़ा नहीं है जो मुझे बचाए। मैं देखता हूं कौन हिलता है। अरे बाप रे! पिताजी, बेटी यह सब आपके भले के लिए ही कर रही है। यह औरत खुलकर आपको धोखा दे रही है। आपकी पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ 6 साल का बेटा पैदा किया है। बेटी आज उसे घर में कदम नहीं रखने देगी। दुल्हन का तो 6 साल का बेटा है। क्या वही 8 साल पहले प्रधानमंत्री की जान बचाने वाली है? मंत्री जी पर पहली नजर में ही मोहित हो गई थी। अगर सच्चा प्यार होता तो दूसरे के लिए बेटा क्यों पैदा करती? तो मंत्री जी को तो मूर्ख बना रही थी। तुम झूठे आरोप लगा रही हो। यूंशांग, यहां बकवास मत करो। बेटी बाप से बकवास नहीं करती। क्या सच में उसने बेटा नहीं जना? फिर भी बाप है। तुम्हें ऐतराज नहीं कि वह दूसरे मर्द के साथ बेटा पैदा करे? तुम बुरा नहीं मानते? दिल से कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? मैं देखना चाहती हूं तुम कैसे जवाब देते हो। अगर तुमने वेन शाओली के बेटे को गोद लिया तो इसका मतलब है तुम बहुत पहले से वेन शाओली से छुपके संबंध रखते थे। तब दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। तब दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। अगर तुम उस बच्चे को नहीं अपनाओगे तो वह वेन शाओली का बेटा कभी भी यूं परिवार की वंशावली में नहीं आ पाएगा। वह बच्चा मैं, मालिक, रुई तुम्हारा अपना खून है। तुम उसे नकार नहीं सकते। आह, रुई मेरे बेटे यूं का बेटा है। सगा बेटा। वह तुम्हारा भाई भी है। खोल दो मेरे लिए सगा बेटा। पिताजी, क्या तुमने उसे केवल 1 महीने पहले ही खोजा है? तुमने उसे महीना भर पहले ही ढूंढा था। क्या यह संभव है कि आप और वेन शाओली पहले से ही साथ हो गए थे, सिर्फ मुझे और मां को धोखा देने के लिए? तो महाराज योंगशियांग ने उसे पहले ही ढूंढ लिया था। बाहर छुपकर मिलते रहे हो। ढूंढना क्या था? शायद वह कहानी ही। यह सब बाहर वाली औरत को घर लाने के लिए बनाया गया झूठ है। थू।
बाहर वाली औरत को ब्याहने के लिए जानबूझकर झूठी कहानी गढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाया। सचमुच बेहुदा। यूं शांत, आज तुम कुछ भी कहो, आज तुम कुछ भी करो, मैं अली से शादी करूंगा। मेरी और अली की शादी, यह तो सम्राट का आदेश है। तुम्हारी मां भी इसका विरोध नहीं कर सकती। शीशियांग काई। जोंगयोंग हाउस नाराज हो। मेरी दूसरी शादी से क्या फर्क पड़ता है? सम्राट का विवाह आदेश, वे कुछ नहीं कर सकते। अब हटो। शुभ मुहूर्त बीत रहा है। सम्राट क्रोधित होंगे। हाँ, सोचा सम्राट का डर दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगी। हाँ, वेन शाओली मंत्री के घर की मुख्य पत्नी बनना चाहती है। अगले जन्म में देखना। अली। मालिक। धत्तेरे की। यूं शांत, तुम यह सम्राट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। तुम यह अधीन होकर श्रेष्ठ के विरुद्ध हो। पत्नी को पाने के लिए यह तो एक भारी आरोप है। अपनी ही बेटी पर लगाने का साहस करते हो। आज मैं पिता कुछ नहीं। यह विवाह बेटी ने तय कर लिया है। बेटी तो बिल्कुल नहीं चाहती। पिताजी, आपने राजा को धोखा दिया। क्या? क्या धोखा? आप और ये वेन शाओली गुप्त संबंध बनाए हुए हैं सालों से, और एक बेटा भी है। बाहर तो कहते हैं उसे महीने भर पहले ही ढूंढा है। यह बात महाराज को पता है। तुम अपना मुंह बंद करो। लगता है महाराज को खबर नहीं है। महाराज समझते हैं तुम दोनों बिछड़े हुए प्रेमी हो, इसीलिए तुम्हें विशेष रूप से चुना है। वेन शाओली को समान पत्नी बनाओगे इस तरह से। पिताजी, क्या यह सम्राट को धोखा देना नहीं है? सम्राट को मैं स्वयं समझाऊंगा। चाओ जियांग, तुम जाओ। मैं पिताजी के विवाह में बाधा नहीं डालना चाहता, बल्कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी बार बार गलती करें। पूरे प्रधानमंत्री आवास को मुसीबत में डाल देंगे। इतना गंभीर कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक दूसरी पत्नी रख रहा हूं। तुरंत हट जाओ, नहीं तो मेरी मजबूरी मत समझना। लाई। यह यूं दादी जी अफवाहों जैसी ही हैं। बहुत उदंड और बेलगाम, बेहद उदंड। पिताजी की गाड़ी तक की हिम्मत करती हैं। दूर हो जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। सब दूर हो जाओ। बस गुआन बाबू लौट आए हैं। उछृंखल बच्चा, छोटे मालिक जैसा व्यवहार मत करो। मुझे खाने को दो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? कुमारी। भैया, तुम ठीक तो हो? सर्दियों के दिनों में तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? मां कहती हैं ठीक से कपड़े नहीं पहनोगे तो ठंड लग जाएगी। हिलने मत। बहुत साल बीत गए। छोटी लड़की की मुट्ठी अब भी उतनी ही तेज और पुष्ट है। मालिक, क्या हम यूं बड़ी बेटी की मदद करें? आखिरकार अब आप शी परिवार की हैं, और यूं बड़ी बेटी से रिश्तेदारी भी है। जरूरत नहीं। वह खर्च करने का साहस रखती है तो उसने जरूर कोई उपाय सोच रखा होगा। मुझे उस पर विश्वास है। यह रास्ता मेरी बेटी कभी नहीं अपनाएगी। तुम, यह अवज्ञाकारी बेटी। यूं साहब, यूं साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। यह शादी वाकई नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर लियो आ गए हैं। इंस्पेक्टर लियो सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। वे अक्सर सम्राट के सामने आम लोगों की ओर से बोलते हैं। यहां तक कि इंस्पेक्टर लियो भी ऐसा कहते हैं। लगता है कि प्रधानमंत्री ने वास्तव में सम्राट को धोखा दिया है। यह बूढ़ा यहां कैसे आ गया? याद रखना, जरूर सामने मिलकर यह खबर इंस्पेक्टर लियो को देना। यह बेटी की बात है। मां ने एक संयोग से
इंस्पेक्टर लियो की मां को बचाया था, अब मां मुसीबत में है। इंस्पेक्टर लियो बेखबर नहीं रह सकते। श्रीमान लियो, यह यून परिवार का निजी मामला है। कल दरबार में मैं स्वयं सम्राट को स्पष्ट कर दूंगा। श्रीमान लियो, अब नहीं। श्रीमान यून, मेरी राय में आपको अभी सम्राट को समझाना चाहिए। यह विवाह समारोह सफल हो पाएगा या नहीं, वह तो सम्राट की इच्छा पर निर्भर करेगा। तुम आज ही मुझे परेशान करने पर तुले हो। तंग करना। हाँ 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 हाँ। महोदय यून हंस पड़े। बुजुर्ग, यह पूरी तरह से यून साहब की भलाई के लिए है। यून साहब विवाह से पहले ही और फिर राजा को धोखा देने का आरोप लग जाएगा। परिवार सहित सबका सफाया हो जाएगा। जी हाँ पिताजी, लेकिन इनकार मत करना हमारे यूशिदा रेन की दयालुता को। तुम अवज्ञाकारी बेटी। ठीक है, मैं अभी सम्राट को सूचित करने जा रहा हूं। आज की शादी रोकना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो मैं विदा लेता हूं। महारानी मां को पहले से ही मेरे और बुजुर्ग महोदय के संबंधों का पता था, तभी तो सम्राट ने शादी का फरमान सुनाया। भले ही सम्राट को सच्चाई पता चल जाए, महारानी मां मौजूद हैं। सम्राट आप पर कठोर नहीं होंगे। यह प्रधानमंत्री महल की मालकिन मैं जरूर बनूंगी। यून शांत, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे पिता आज मुझसे विवाह करने जरूर लौटेंगे। तुम रोक नहीं सकते। एक दूसरे को इस तरह न देखो। रोकूंगी। मैं न सिर्फ नहीं रोकूंगी, बल्कि तुम्हें अपने घर ले जाकर अपनी रखैल बनाऊंगी। तुम्हारा इतना अच्छा दिल है। कोई है? कोई आओ, कोई है? वेन शाओली को महल में ले जाओ। वेन शाओली को महल में ले जाओ। रखैल बनाना। क्या? क्या? उपपत्नी बनना? मुझे छोड़ दो, मैं उपपत्नी नहीं बनूंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, मुझे छोड़ दो। यह उपपत्नी बनने का तुम्हें बनना ही होगा। नहीं, मैं उपपत्नी नहीं हूं। मैं किसी की उपपत्नी नहीं बनूंगी। वेन शाओली उपपत्नी बन गई है, फिर युन यान और युन रुई हमेशा हीन संतान ही रहेंगे, दूसरों से नीचे समझे जाएंगे। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी हमारे सिर पर चढ़कर नाचने का। उठो। कुमारी, बस आज माताजी प्रधानमंत्री के महल में प्रवेश करें, तो उस कुमारी के बाद वह महल की वास्तविक बड़ी बेटी बन जाएगी। मां और मैंने इतने साल इंतजार किया, आखिरकार हमारा संघर्ष सफल हो रहा है। पिताजी का मां के प्रति प्रेम अटूट है। आगे चलकर प्रधानमंत्री का निवास मेरा और उसका राज होगा। बिल्कुल, कुमारी और राजकुमार एक दूसरे से सहमत हैं। जब कुमारी प्रधानमंत्री निवास की ज्येष्ठ पुत्री बन जाएंगी, तो वे सम्मान से पूर्वी राजमहल में प्रवेश कर सकेंगी। राजकुमार की पत्नी बनने के लिए केवल तुम ही ऐसी बात कह सकती हो। तुम ही हो जो मीठी मीठी बातें करते हो। ये है महाराज कुमार द्वारा भेजे गए दक्षिण सागर के मोती, तुम्हारे लिए। महारानी कुमारी को धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री के घर की मुख्य पुत्री का स्थान मेरा हो जाएगा। शी परिवार, यून शांग, ये सब मेरी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। मैं यून यान इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनूंगी। बुरी खबर है युवती। कुमारी यून यान, बुरी खबर है। वह यून परिवार की बड़ी पुत्री, उसने मालकिन को मुझे जबरदस्ती छोटे दरवाजे से नवाब के महल में बेचा जा रहा है। यह कैसे हो सकता है? अरे, इंसान को नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बड़ी बीवी हूं, मैं छोटे दरवाजे से नहीं जाऊंगी। मैं छोटे दरवाजे से नहीं जाऊंगी। अरे, बस इसी तरह अंदर जाना है। यह वाकई ठीक नहीं है। कोई आओ। वेन यी न्यांग उपपत्नी है। उपपत्नी को बड़े दरवाजे से कैसे ले जाया जा सकता है? उपपत्नी को 8 कहार कैसे मिल सकते हैं? जाओ, मेरी वह छोटी पालकी ले आओ, ले आओ, ले आओ, उसे अंदर ले चलो। नहीं। हाँ? युंगशांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युंगशांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हारे पिता ने मुझसे विवाह किया है, तो मैं ही तुम्हारी मां हूं।
मुझे छोड़ दो, मेरी मां बनने का सपना। बेशर्म औरत, तुम सिर्फ एक रखैल हो। तुम योग्य नहीं हो। जल्दी से उसे अंदर डालो। मैं नहीं बैठूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बैठूंगी। आह, अब शांत हो जाओ। शाम जे, वरना मेरे हाथ में चाबुक को दोष मत दो। तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? वेन यी न्यांग, शायद तुम भूल गई हो, तुम एक उपपत्नी हो। उपपत्नी नौकर होती है। नौकर ने गलती की है। मालिक होने के नाते मैं तुम्हें सबक सिखा रही हूं। क्या हुआ? क्या है? तुम लोग उसे अंदर ले जाओ। बाहर शर्मिंदा मत करो उसे। मार डाला, आग लग गई, किसी को मार दिया, बचाओ। चौशुक का दरवाजा खोलो। हाउस ऑफ मार्क्विस की बड़ी बेटी ने क्लिक कर दिया। हाँ, हाउस ऑफ मार्क्विस की बड़ी बेटी ने क्लिक कर दिया। रुको, मुझे छोड़ दो। बड़ी बेटी, बुरी खबर है। दरवाजा अंदर से बंद है। बंद है। तेरे बाप ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तुम्हारी मां के मन बदलने का डर था। आज सुबह तड़के सभी नौकरों को लगा दिया छोटे दरवाजे को बंद करने के लिए। आज मुझे मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना पड़ा। यूं यह कमीना बा वेन शाओली उस औरत के लिए वाकई बहुत सोच विचार करके रखा है। तुम्हें लगता है दरवाजा बंद करके मेरे पास कोई तरीका नहीं बचेगा? हाँ, क्योंकि विद्या बुआ बैठकर अंदर नहीं आना चाहती, तो मैं खुद ही उन्हें अंदर पहुंचा दूंगी। आह, अरे बाप रे! भागो, वेन आंटी को अंदर फेंक दो। नहीं, रुको। बहन, तुम इतनी उद्दंडता से काम लेती हो, पिताजी को पता चल गया तो वह नाराज हो जाएंगे। यान, तुम आ गई, कितनी देर से इंतजार था। अगर तुम नहीं आती तो वह मां को उपपत्नी बनाने भेज देती। मां, तुम चिंता मत करो। इस प्रधानमंत्री के आवास में पिताजी का ही आदेश चलता है। इस प्रधानमंत्री के आवास में पिताजी का ही आदेश चलता है। पिताजी, आप तो मुख्य पत्नी हैं। आप ही मुख्य पत्नी हैं। यूनियन, यूनियन, यूनियन। पिछले जन्म में यूनियन को तब जियांगनान से वापस लाया गया जब वेन शाओली ने यून परिवार में शादी कर ली और मुख्य पत्नी का स्थान मजबूत कर लिया। वह तो बहुत पहले राजधानी लौट आई थी और छिपकर सब देख रही थी। छोटी बहन, मुझे यह बात याद क्यों नहीं है? क्या मेरी मां ने एक बेटी को भी जन्म दिया था? तुम्हारा असली रूप क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यून परिवार के मामलों में दखल देने की? छोटी बहन, तुम्हें पता नहीं है, आज वेन शाओली को समान पत्नी का दर्जा दिया गया है। वह मेरी मां है। मैं भी पिता की बेटी हूं। मेरा नाम यून यान है। ओह, तो तुम ही वह अवैध बेटी हो जो मेरे पिता और इस उपपत्नी से पैदा हुई है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम उम्र में मुझसे इतनी बड़ी दिखोगी। तुम लोग मेरे प्रधानमंत्री के महल की मुख्य पत्नी वैध बेटी बनना चाहते हो। मेरी हड्डियों पर चलकर ऊंचे लोगों में शामिल होना चाहते हो। सपना देख रहे हो। तो तुम बाहर की औरत से पैदा हुई नाजायज बेटी हो। वह एक बाहरी औरत की बेटी है। मुख्य पत्नी की बेटी को कैसे बुला सकती है? क्या सचमुच अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझती है? हम्फ, बिल्कुल। उसकी मां तो अभी तक घर में नहीं आई, वह पहले ही आ गई। यह सचमुच अनुचित है। तुम लोग झूठे आरोप मत लगाओ। मैं और लाओ ये सच्चे प्यार में हैं। लाओ ये ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मैं कोई रखैल नहीं हूं। बहन, आज तुम कुछ भी कह, मेरी मां पिताजी की पत्नी है। हम कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। कोई है, कोई है, कोई है। मेरी मां को मुख्य द्वार से उन्हें रोको। हम सम्राट के लिए काम करते हैं। क्या तुम अधिकारियों के खिलाफ जाना चाहते हो? यूनशन, तुम्हें चुपचाप मेरी मां को अंदर ले जाना चाहिए। नहीं तो अगर तुमने हाथ उठाया, मैं तुम पर एक आरोप लगा सकता हूं। अधीन व्यक्ति द्वारा अपने वरिष्ठ के विरुद्ध अपराध का आरोप। आज चाहे जैसे भी हो, यहां जान तक चली जाए, मैं इस चांदी की चाबुक से अपनी मां के लिए एक जीवन का मार्ग खोलूंगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। रक्षक लिन अपने साथियों को लेकर प्रधानमंत्री के निवास पर आए हैं।
इसका क्या कारण है? यह वही है। वह कैसे आ गया? शी चिंगान नाम से तो झोंगयंग हाउस का वारिस है, मेरे छोटे मामा। लेकिन असल में वह दक्षिण देश का राजकुमार है। पता नहीं कैसे दादाजी को मना लिया और शी परिवार में छुपकर रह रहा है। वह झोंगयंग हाउस का वारिस है। एक बीमार व्यक्ति होकर भी राज परिवार के मामले में दखल दे रहा है। अरे ऐसा मत कहो शाह, ऐसा मत कहो छोटे हाउ। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कम नहीं समझा। कहते हैं 10 साल की उम्र में वे महल से निकले। राजधानी के एक बदमाश ने उन्हें परेशान करना चाहा, उसकी टांग उन्होंने खुद तोड़ दी। बस इतना ही क्या, वह 13 साल की उम्र में जनरल झोंगयंग के साथ शाही महल में एक भोज में शामिल हुआ। भोज के दौरान किसी ने उसे चुनौती दी। उसने मंत्रियों के एक समूह को जवाब दिया। उन बातों ने मंत्रियों के समूह को चुप करा दिया। यह केवल एक व्यक्ति था। सम्राट वेन उनसे बहुत प्रसन्न थे। राजधानी में उनकी प्रसिद्धि छोटी नहीं है। कहते हैं उनका चेहरा संगमरमर। वे असाधारण प्रतिभाशाली हैं। राजधानी के सर्वश्रेष्ठ कुलीन युवक हैं वे। अब यह दुर्दैवी राजकुमार कैसे सामने आ गया? अब भी क्या देख रहे हो? अब भी हाथ क्यों नहीं चला रहे? एक राजकुमार से डरने की क्या बात है? वह साधारण राजकुमार नहीं है, वह तो जीवित यमराज है। चलो तुम लोग, तुम सब वापस आओ। और तुम भी। क्या मुझे तुम्हें बुलवाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? बेटी, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मैं अभी जाकर किसी को बुलाकर तुम्हें बचाने लाता हूं। यान, यान, यान। मैं छोटी बीवी बनकर नहीं रहूंगी। आज छोटे मामा की मदद के लिए बहुत धन्यवाद। छोटे मामा, आज आप कैसे आ गए? बेशक दिल की वजह से। तुमने दिल खो दिया। हम जोंगयंग हाउस के लोग हैं। याद रखो, तुम्हारी नानी का घर जोंगयंग हाउस है। चाहे आकाश ही क्यों न फाड़ दो, मैं हूं न। जोंगयंग हाउस तुम्हारे साथ है। हाँ, संग्रह स्थान। आज तो मेरी बारी थी। बस एक छोटी सी उपपत्नी रख लेता। सोचा न था कि सब हंसेंगे। आम लोगों की गवाही मिल गई। वेन शाओली को उपपत्नी के रूप में घर लाया गया। अब तो पक्की बात हो गई। भले ही आगे चलकर वह कितना भी उपद्रव करे। 8 कन्याओं वाली पालकी में फिर कभी नहीं बैठी। श्याम युन ने उससे दूसरी शादी नहीं की। छोटे मामा, मेरे अंदर अभी भी घरेलू मामलों का निपटारा करना बाकी है। किसी और दिन धन्यवाद देने आऊंगा। युन शांग, अभी तक मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेके? युन शांग, तुम मुझे जबरदस्ती छिपकर इस घर में ले आए तो क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बुजुर्ग माताजी के फैसले बदल सकती हो। दादी माँ, आप यहाँ कैसे आ गईं? हम, अगर मैं अब नहीं आती, यूं परिवार का हर सदस्य तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। फिर भी तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेक रही। पिछले जन्म में वेन शाओली ने बेटे को जन्म देकर दादी का दिल जीत लिया था। उन दोनों ने मिलकर महल में तरह तरह के हथकंडे अपनाए, मेरी मां को नुकसान पहुंचाया। मेरी मां दुखी होकर अंत तक पीड़ित रही। इस बार मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। दादी मां, पता नहीं पोती ने क्या गलती की है। यून शांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम्हारे पिता ने राजा को धोखा दिया? क्या तुम उनकी जान लेना चाहती हो? भले ही बड़ी बेटी मुझे घर में आना पसंद न करे, लेकिन तुम अपने पिता पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। तुम ऐसा करती हो, यह पितृभक्ति नहीं है। पितृभक्ति न होना कितना बड़ा आरोप है। मैं वेन आंटी से पूछती हूँ, मेरी किस बात में तुम पर? तुमने छठी संतान को जन्म नहीं दिया, या तुम दोनों की गुप्त मिलीभगत की बात?
पहले ही सम्राट को बता दी गई है। तेरी माँ। यूनशांग चुप रहो। तू अपने पिता के बारे में ऐसा कहता है। कोई आश्चर्य नहीं अली, तू अवज्ञाकारी है। यह भी उचित ही है। दादी माँ के मुख से आज्ञाकारिता। क्या इसका मतलब मुझे पिता को धोखा देना है और सम्राट से छिपाना है? चुप रहो यूनशांग। तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम भ्रम मत फैलाओ। मेरा मतलब है, चाहे तुम्हारे पिता ने शादी की हो या रखैल रखी हो, वह प्रधानमंत्री के घर का निजी मामला है। भले ही तुम उसकी सोचो, तुम सम्राट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बड़ी कुमारी, आपका भी उपनाम यूं है। यदि सम्राट को कुछ हो गया तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। यह पोती की गलती कैसे हो सकती है? पिता ने स्वयं सम्राट से प्रार्थना की थी, उनसे विवाह का आदेश मांगा था। पिता ने सच नहीं बताया। पिता ने ही अनुचित कार्य किया। माँ, दादी, आप तो बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं। यह पिता अब जानते हुए भी सम्राट को नहीं बताते। सम्राट बिना जाने ही विवाह का आदेश दे देते हैं। यह तो सम्राट के साथ धोखा है। सम्राट के साथ धोखा करने पर 9 पीढ़ियों तक सजा होती है। बस तुम्हारी यह दोष लगाने की हिम्मत हो तो अपने पूरे खानदान का इंतजार करो। यूं कहलाने से क्या होता है? सबसे बुरा यही कि सब एक साथ मरेंगे। तुम, यह तो बगावत है। बिल्कुल, एकदम, यह तो सीधी बगावत है। बेटी, जल्दी घर के वैद्य को बुलाओ। ओह माँ, तुम ठीक तो हो? अरे नालायक बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मालिक, आप वापस आ गए। माँ और मैं दोनों ही बड़ी बेटी से बहुत सताए जा रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें फूलों में इंतजार करने को नहीं कहा था? तुम यहां कैसे आ गई? मालिक, जब से आप गए हैं, बड़ी बेटी ने पिता की ओर से दूसरी शादी करने का जिद किया है। उसने मुझे जबरदस्ती उपपत्नी बना लिया है। तुम क्या कर रहे हो? अब पूरी राजधानी में सब जानते हैं कि मैं बूढ़े की रखैल हूं। हमारी यान और रुई भी अवैध संतान बन गए हैं। मैं अब नहीं जी सकती। उसे रोको। उसके गर्भ में यून परिवार की संतान है। अरे अली, अली, अरे मालिक, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतने अच्छे शुभ अवसर को ऐसा बिगाड़ दिया। मेरे लिए तो मर जाना ही बेहतर होगा। अली, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम मर गए तो यूनियान और यूनुई का क्या होगा? तुम सच में हमें छोड़कर जाने का इतना कठोर निर्णय ले सकते हो? अलविदा, तुम्हारे पेट में तो बच्चा भी है। पिछले जन्म में वेन शाओली ने घर आने के बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसकी हैसियत भी बढ़ती चली गई। पता चला कि उसे बाहर फिर से गर्भ ठहर गया था। इसलिए पिताजी ने दादाजी को नाराज करना स्वीकार किया, लेकिन उनसे शादी जरूर की। मालिक, अली, तुम चिंता मत करो। आज की घटना का मैं निपटारा करूंगा। तुम्हें और बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अरे तू नालायक बेटी, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। मुझे जानबूझकर हटाया था, है ना? यह तो पिताजी स्वयं मृत्यु से डर गए। वे तुरंत महल जाकर सम्राट को जवाब देना चाहते थे। इसी कारण विवाह में देरी हुई। इसी कारण विवाह में देरी हुई। यह मेरी बेटी की गलती कैसे हो सकती है? अरे नासमझ, तू छिपने की हिम्मत करता है। कोई है? यह दुष्ट बेटी बड़ों का अपमान करती है। घर की सजा ले आओ। रुको, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। मां, बहुत अच्छा। बेटी अभी जीवित है। एक जीवन भर पीछा करूंगा। मुझे माता जी की रक्षा करनी ही होगी। वेन शाओली और उसकी बेटी मेरी मां को फिर छू भी नहीं पाएंगी। शी यिंग हुई, शी हुई। अपनी अच्छी बेटी को देखो। सबके सामने शादी रोकी और बड़ों का अपमान किया। इन सालों में तुम एक मां होकर इतना जिद्दी और बदतमीज लड़का ही पाल सकी हो। कहते हैं पिता दयालु हो तो बेटा आज्ञाकारी होता है। महाराज, क्या आपको खुद पर गौर नहीं करना चाहिए कि आज शांग एर इतना विद्रोही क्यों है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या क्या तुम कहना चाहते हो? क्या सच में? क्या यह कहना है? क्या तुम ही हो यू शांग, इतना क्रूर?
क्या तुम हो यूं शांत, इतना निर्दय? आली को दूसरी पत्नी बनाने का मामला, तुम स्पष्ट रूप से सहमत हो गए थे। हमारी शादी के दिन ही बेटी को भड़काकर रोकने भेजा। तुम तो सचमुच दोहरे चरित्र वाले हो। तुमने मुझे सिर्फ यह बताया था कि तुम अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी करोगे। यह नहीं कहा, नहीं, नहीं कहा। तुमने महाराज को धोखा दिया। अगर आज शाम एर ने रोका नहीं होता। यह राजद्रोह का अपराध है। शायद अब साबित हो गया है। क्या तुम्हें अपने कुल के प्राणों की कोई चिंता नहीं? तुम महाराज। दीदी, महाराज को गलत मत समझो। सारा दोष मेरा है। यह मेरी गलती है। बच्चों की खुशी के लिए मालिक से भीख मांगना नहीं चाहिए था। तो यान और रुई जीवन भर नाजायज बच्चे ही रहेंगे। अब मैं जाती हूं और मालिक को परेशान नहीं करूंगी। अरे अली, मत जाओ। तुमने मुझे एक बेटा दिया है, अब कैसे जा सकती हो? वह भी उन दुकान में बैठे वो लोग जिनके घर में बेटा नहीं होता। मां, उस साल तुमने सम्राट को नाराज कर दिया था और महान न्यायालय में फंस गए थे। अगर मैं हर जगह लोगों से मिन्नतें न करती तो क्या गर्भ गिरता और बच्चा पेट में ही मर जाता। वह एक पूर्ण बन चुका लड़का था। अगर गर्भपात न हुआ होता तो मेरा शरीर इतना कमजोर कैसे होता? सोचो तो इन सालों में तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अब तो मेरी इकलौती बेटी भी अब और जगह नहीं है। तुम खुद ही नाकाम हो। दूसरों को दोष मत दो। आली ने 2 बच्चे जने हैं। आली के 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी वह तुम्हारी तरह नखरे नहीं दिखाती। महारानी, आपको क्या हुआ? पिता कृतघ्न हैं। आप उसके लिए फिर से क्रोधित होकर अपने शरीर को कष्ट न दें। ठीक है पिताजी, आप प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह के कृतघ्न कार्य संपूर्ण जनता कैसे विश्वास करेगी? यदि महाराज को आपके ऐसे कार्यों का पता चला तो शायद वे पिताजी को फिर कभी महत्व नहीं देंगे। क्या तुमने यूं परिवार का एहसान मान लिया है? दीदी, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हैं। सम्राट की मंशा का अनुमान लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यूनियन धृष्टता, यह महारानी माता द्वारा स्वयं प्रदत्त उपाधि है। लिंगहुई काउंटी की अध्यक्ष अब भी नीचे क्यों नहीं झुक रहे? अब भी नीचे क्यों नहीं झुक रहे? लिंगहुई काउंटी की अध्यक्ष, बड़ा दर्जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी लिंगहुई का नाम सीधे लेने की? मौत को बुलावा दे रहे हो। पिछले जन्म में यूनियन को महारानी द्वारा राजकुमारी घोषित किया गया था, लेकिन वह तब हुआ जब वेंशाओली आकर दूसरी पत्नी बनी। इस जन्म में यह घटना समय से पहले कैसे हो गई? यानर, यह सब क्या मामला है? जल्दी आओ और अपनी मां को सब बताओ। जल्दी आओ और अपनी मां को बताओ। रानी मां हंशान मंदिर में प्रार्थना करने गई थीं और उन पर हमला हुआ। भाग्य से कुमारी यूनियन ने बचा लिया। रानी मां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कुमारी यूनियन को लिंगहुई काउंटी की राजकुमारी घोषित कर दिया। यह वास्तव में सम्राट का विशाल उपकार है। रानी मां ने हमारे यून परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमारा यून परिवार आभार से अभिभूत है। मैं प्राण देकर भी वफादार रहूंगी। युनशान, चाहे तुम प्रधानमंत्री की बेटी ही क्यों न हो, आज मैं जिलाध्यक्ष बन गई हूं। तुम्हारी नीति मेरे पैरों तले की कीचड़ बनने की है। यह है आंटी हुई न। मेरी मां यून परिवार की मुख्य पत्नी है। तुम एक रखैल से पैदा हुए हो। मेरी मां को माताजी कहकर बुलाना चाहिए। क्या राजकुमारी इतना छोटा नियम भी नहीं जानती? मैं तो लगभग भूल ही गया था। राजकुमारी तो छोटी हैं, गांव में पली भी हैं, स्वभावतः ऐसे शिष्टाचार नहीं जानती। एक औरत का पीछा करना साफ तौर पर यह इशारा है कि मेरा जन्म गांव में हुआ। अनुशासन नहीं मानती। आप यानर को कम सताए। मालिक मुझे बराबर पत्नी बनाने वाले थे, लेकिन आपने मुझे दरवाजे पर ला खड़ा किया। फिर वेन दादी कैसी हैं? अभी की सजा अभी भी कम है। सजा अभी भी कम है। वह थप्पड़ अभी भी काफी नहीं था। मालिक, अरे डरो मत। बहन जी का हम मां बेटी पर दया भाव है।
लेकिन पत्नी बनेगी या उपपत्नी, यह तो केवल पिताजी ही तय करेंगे। यह मंत्री का निवास है। यहां एक महिला को फैसला करने का अधिकार कब मिला? अली तो निश्चित रूप से पत्नी है। मैंने यह मामला सम्राट को स्पष्ट कर दिया है। अली हमारे यूं परिवार की समान पत्नी है, किसी भी सूरत में उपपत्नी नहीं। समान पत्नी। उन दिनों दादाजी ने पिताजी की ओर से शीय परिवार में विवाह का प्रस्ताव भेजा था। पिताजी ने स्वयं हाथ से प्रतिज्ञा पत्र लिखा था। जो यूं परिवार की मुख्य पत्नी हमेशा केवल मेरी माता ही रहेंगी। शांग ए। मां, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। पिताजी कैसे हो सकते हैं? बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंचने वाली औरत मेरी मां के बराबर दर्जा पाना चाहती है। क्या आपने झोंगयोंग हाउस से पूछा है? या फिर पिताजी से? एक लोमड़ी जैसी चालाक औरत को तराशने के लिए हमारे झोंगयोंग हाउस से दुश्मनी मोल लेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउस की ताकत बहुत है। यूं परिवार के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यूं शांग, आप यहां बकवास मत करो। बड़ी बहन यूं शांग, लिंगहुई काउंटी मास्टर, इन्हें महारानी मां ने स्वयं सम्मानित किया है। क्या आप परिवार के मुखिया की अवज्ञा करने का साहस रखते हैं? यह महारानी मां की अवज्ञा करने जैसा है। इस प्रकार का व्यवहार, क्या सच में घर उजाड़ने और वंश नष्ट करने की सोच रहे हैं? महारानी माता सम्राज्ञी विश्व की माता हैं। नियम और शिष्टाचार को सबसे अधिक महत्व देती हैं। यदि महारानी माता वास्तव में अधिकार से दबाव डालें, मुख्य पत्नी का स्थान एक ऐसी स्त्री को देने के लिए मजबूर करें जो बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंची है, यदि यह बात फैल गई, शायद इसका परिणाम यह होगा कि आपकी बदनामी हो जाएगी। महारानी की सेवा में रहते हुए आप इस उपपत्नी को बढ़ावा दे रहे हैं, महारानी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में। क्या आपको डर नहीं कि महारानी को सच पता चल जाएगा और वे आपको कड़ी सजा देंगी? बेकार की चीज। दीदी, यहां और नहीं। झूठे इल्जाम लगाकर फूट डालो, फिर महारानी माता कैसे काम करेंगी? आपको टिप्पणी करने का अधिकार कब मिला? क्या आप शाही अधिकार पर सवाल उठा रही हैं? हाँ, राजकुमारी सही कहती हैं। महारानी माता की अवज्ञा करने की हिम्मत कोई है, उसे पकड़ लो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। यह सोने का राजदंड पूर्व सम्राट ने शी परिवार को दिया था। इस सोने के राजदंड को देखना पूर्व सम्राट को देखने जैसा है। यह राजदंड राजसत्ता और अमीरों को दंडित कर सकता है। यह राजदंड राजसत्ता और अमीरों को दंडित कर सकता है, नीचे दुष्टों और बदमाशों को दंडित कर सकता है। आज अगर तुमने मुझे छुआ तो पूर्व सम्राट का अपमान है यह। रुको। यह लाठी आपके नाना जी की है। यह तो पूर्व सम्राट का दिया हुआ उपहार है। आगे चलकर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। महाराज को प्रणाम। सम्राट की जय। जय हो, अनंत जय हो। इस स्वर्ण दंड को देखकर भी तुम लोग नतमस्तक क्यों नहीं होते? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? हाँ, यह यूं परिवार का आदेश है। मैंने पिताजी के हस्तलिखित प्रतिज्ञापत्र को शहर के द्वार पर टांग दिया है, शहर के द्वार पर लगा दिया है। राह चलते आम लोग और अधिकारी सभी गवाह बन सकते हैं। मुझे विश्वास है पूर्व सम्राट भी नहीं चाहते कि उनके वफादार मंत्री अपनी पत्नी को त्याग दें और विश्वासघात का काम करें। यहां तक कि महारानी मां भी, महाराज भी पूर्व सम्राट की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। राजकुमारी लिंगहुई, आपने ठीक कहा। मैं सवाल नहीं कर सकती। लिंगहुई जियानजू, आपने ठीक कहा। मैं सवाल नहीं कर सकती। मां, आपकी सेहत कमजोर है। आप उस गंदगी से दूर रहें। मैं आपको आराम करने ले चलूं? ठीक है।
देखिए आपने क्या कर दिया। आजकल मैं अचानक ही एक उपपत्नी बन गई हूं। शायद आगे चलकर श्रीमती शिया नामक वह स्त्री मुझे कुचल देगी। अब आगे क्या होगा? मां, आप चिंता न करें। हमारे पीछे महारानी और राजकुमार हैं। श्रीमान जिया और यूंशांग। उनका घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यूंशांग, आप प्रतीक्षा करें। मैं आपको सबक सिखाकर रहूंगी। रुक जाओ। उस डिब्बे में क्या है? विधवा वेन। यह मालकिन और छोटी मालकिन का मासिक भत्ता है। मालकिन? वह एक बदनाम बूढ़ी औरत है। इन चीजों की क्या जरूरत है? मैं अभी मालिक की संतान को धारण कर रही हूं। ये सारी चीजें मेरे आंगन में ले जाओ। बुआ वेन, यह तो नियम के विरुद्ध है। यह तो मालकिन का मासिक भत्ता है। धृष्टता। एक नाचने वाली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शिष्टाचार की बात करने की? ले आओ, ले आओ, ले आओ। याद रखना, आज के बाद इस हवेली की हर अच्छी चीज मेरे पेट में पल रहे लड़के के लिए सुरक्षित रहेगी, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगी। महोदया। अरे महोदया। महोदया। बालिका। अरे बाप रे। आए हुए गालों के लाली और मासिक भत्ते विधवा वेन ने ले लिए। नौकरानी ने उससे बहस की। उसने हाथ भी उठाया। यह कैसा न्याय है? एक छोटी सी रखैल इतनी धृष्टता दिखाए। हाय माताजी, आप न जाएं। चांद एर, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं इस घर की मालकिन हूं। आज एक छोटी रखैल ने मेरा अपमान किया है। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो भविष्य में मेरा मान सम्मान कैसे बचेगा? मां चाहे तो उसे दे दो। मुझे तो डर है कि वह और लालची न बन जाए। बेटी, अगर ठीक से याद करूं, इस समय आए हुए गालों के लाल रंग में बहुत अधिक लाल फूलों का पाउडर मिला हुआ है। लाल फूल? लाल फूलों से बना गाल लाली वास्तव में गहरा और समृद्ध है। गर्भवती महिलाएं इसका उपयोग नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब है मां ने अपनी बर्बादी खुद बुलाई है? क्योंकि वह अपने पेट में बच्चे का दम भरती है तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। महारानी, बाहर आखिर हुआ क्या है? सब अस्तव्यस्त है। प्रबंधक कहाँ है? बुरी खबर है, विधवा वेन का गर्भपात हो गया। मालिक, आपको तुरंत सभागार में आने को कहा गया है। मां, याद रखना, आगे चलकर कुछ भी हो जाए कार्रवाई मत करो। सब कुछ तुम्हारी बेटी संभालेगी। बहुत। यह हान में क्या है? तुम्हारे पास और सवाल हैं? देखो तुम्हारी मां ने क्या किया। शाओली, उसका बच्चा नहीं रहा। दीदी, मैं जानती हूं तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन यह पेट में तो बुजुर्ग का अपना खून है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अरे डरो मत, मैं यहां हूं। तुम्हें बेकार में दुख नहीं सहने दूंगी। वेन आंटी, यह बात तो हास्यास्पद है। तुम्हारा गर्भपात मेरी मां से कैसे संबंधित है? बिल्कुल, तुम अभी भी बेवकूफ बन रही हो। डॉक्टर आ चुके हैं। क्योंकि मां के गालों के लगाने वाले में हल्दी मिली हुई थी, इसी वजह से मेरी मां का गर्भपात हुआ। ओह, तो तुम लोगों को भी पता है। यह गालों का लाल रंग मेरी मां के कमरे से आया है। क्या? तो फिर मैं पूछती हूं विधवा आंटी, मालकिन का हिस्सा वह तुम्हारे कमरे में कैसे आया? मैं तो हमेशा मालिक के सामने कोमल और विनम्र रहती हूं। बूढ़े को पता नहीं चलना चाहिए मैंने मालकिन की चीजों का दुरुपयोग किया। कोई चारा नहीं है। मालकिन के गाल के रंग ने मेरा गर्भपात करवा दिया। सब सच है। मालिक, आपको मेरा न्याय करना होगा। ये चिंता मत करो, मैं तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा।
अली तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खो बैठी। तुम दोनों अब भी उस पर दबाव डाल रहे हो। क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करोगे? मालिक, हम 10 साल से पति पत्नी हैं। क्या तुम सच में समझते हो कि मैंने उसके गर्भ के बच्चे को मार डाला? अब तक सब कुछ हो चुका है। तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगी? यह लिपस्टिक तुम्हारे आंगन से आई है। क्या ठोस सबूत है? वेन यिनियांग, क्या तुम पिताजी को बताने की हिम्मत करोगी? तुमने गर्भवती होने का फायदा उठाकर मालकिन का खर्चा लिया, इसलिए अपने कर्मों का फल भोग रही हो। वेन यिनियांग, तुम बार बार कहते हो कि मेरी मां ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। क्या यह संभव है कि मेरी मां भविष्य देख सकती थी? पहले से ही गणना कर ली थी कि तुम रास्ते में मेरा मासिक भत्ता ले लोगे, या फिर ठीक अनुमान लगा लिया था कि तुम इतने बेशर्म होगे कि मेरे गालों के रंग चुरा लोगे। यदि तुम लालची और अत्याचारी नहीं होते, फिर अपने कर्मों का फल कैसे पाएगा? गर्भपात के परिणाम कैसे भुगते? गर्भपात के परिणाम कैसे भुगते? आज तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पानी मेरी मां पर डाल रहे हो। गंदा पानी मेरी मां पर डाल रहे हो। नहीं, मैंने नहीं किया। मां, पिताजी। बेटी पूछना चाहती है। वेन आंटी, एक उपपत्नी होने के नाते अब मालकिन के साधनों का उपयोग करने की योजना बना रही है। परिवार के नियमों के अनुसार उसे कैसे दंडित किया जाना चाहिए? मालिक और बड़ी साहिबा, इस तरह एक उपपत्नी का अपमान करना, तुम्हें मेरा न्याय करना ही होगा। हो गया। शी हुई, अली तुम्हारी चीज भी हो, तुम्हें नहीं पता होगा। रानी मां गर्भवती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि ये गाल लाल रंग गुलाबी फूल से सना है? गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम इतना बिना सोचे समझे, तुम उस पर इतना पक्षपात करते हो। हम्फ, तुम्हें भी बेकसूर नहीं समझना चाहिए। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते और इस घर का मुखिया बने रहो। मैं देख रहा हूं। जल्दी गद्दी छोड़ दो ताकि दुकान ज्यादा देर तक ना भटके। तुम क्या हो? यिन, तुम हद से ज्यादा सताते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घराना अब खाली पड़ा है? तुम इतना धृष्ट। पिताजी आमतौर पर झोंग योंग हाउस का जिक्र सुनना बिल्कुल नापसंद करते हैं। शी हुई, इस समय झोंग योंग हाउस का नाम लेकर पिताजी को दबाना, इस समय झोंग योंग हाउस का नाम लेकर पिताजी को दबाना बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। अरे स्वामी, हमारे बेटे का भाग्य ही कमजोर था। तुम दीदी को दोष मत दो। दीदी आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हैं। गलतियां होना स्वाभाविक है। सारा दोष मुझ पर डालो। मेरे भाग्य में यह नहीं था। मैं मालिक को पुत्र नहीं दे सकी। मां, पिताजी प्रधानमंत्री हैं। काम और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन पिताजी ने कोई गलती नहीं की। असल बात यह है, मुख्य पत्नी अयोग्य है, इसलिए पिताजी का घर अशांत है। यानर बिल्कुल सही कहती है। घर में अशांति है। यह सब मुखिया की अक्षमता है। शिया हुई, तुम्हें जल्दी ही गोदाम की चाबी और हिसाब की किताबें। वैसे भी तुम्हारा शरीर बीमारी से जूझ रहा है। अब से आराम से बीमारी का इलाज करो। मैंने 10 साल तक घर संभाला है, कभी कोई गलती नहीं हुई। अब तुम एक छोटी सी रखैल के लिए मेरे घर संभालने के अधिकार छीनना चाहते हो? क्या अधिकार छीनना? इस घर का मालिक तो मैं हूं। मैं चाहूं तो घर संभालूं, न चाहूं तो न संभालूं। बस तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम भलाई बुराई में फर्क नहीं समझते। तुम पिताजी इतनी औपचारिक बातें क्यों कर रहे हैं? तुम लोग तो बस चाहते हो मुनीम की चाबी और हिसाब की किताब। ले लो। शांग एर, ऐसा मत करो। मां का स्वास्थ्य। फिर कहो, अब बाहर वाले इसे लेना चाहते हैं। हमारे घर की ये बेकार बातें हम छोड़कर चले जाएंगे। बेटी पर विश्वास करो। जाओ, खजाने की चाबी और हिसाब की किताबें वेन आंटी को दे दो। हाँ,
दीदी चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से मालिक की सेवा करूंगी, पिछवाड़े का अच्छे से प्रबंधन करूंगी, दीदी की तरह नहीं जिससे मालिक का ध्यान भटके। चलो चलें। तुम मुझसे घर की कमान क्यों छीन रही हो? क्या तुम जानते हो यह हम मां बेटी की आखिरी आस है। अगर हम नहीं रहे, मां बेटी के मन में पहले से ही योजना है। जो उन्होंने ले लिया वह धन दौलत नहीं बल्कि मौत का फरमान है। यान, तुम्हें क्या हुआ? अब घर की सारी ताकत मेरे हाथ में है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मां का घर पर अधिकार, लेकिन मालकिन का मुख, वे दोनों। तुमने इतनी आसानी से खजाने की चाबी सौंप दी और लेखा बही भी। क्या तुम्हें नहीं लगता यह सब कुछ बहुत आसान लग रहा है? यान तुम बस बहुत सतर्क हो। प्रधानमंत्री का निवास यहां मालिक की ही चलती है। जब स्वयं मालिक ने आदेश दे दिया है, यह चाबी वह नहीं देना चाहती, पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे हमेशा लगता है यह उतना साधारण नहीं है जितना दिखता। अगर कुछ हो, आप कमरे की चीजें अभी न छुएं, मेरी जांच पूरी होने तक। यानर, फू फू झांग, मालिक ने आदेश दिया है। उस औरत ने चाबी और हिसाब की किताब मुझे दे दी। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? फू यानर बहुत ज्यादा सतर्क है। मां आप बैठ जाइए। बेटी छोड़ो भी। मां आप जल्दी निश्चिंत हो जाइए। बिटिया मैंने मार लिया। कैसा रहा? विधवा वेन के आंगन की धाय। विधवा वेन मालकिन के यहां से लौटने के बाद बहुत खुशी हुई, लेकिन कुमारी यूनियांग मदाम वेन को गोदाम की चीजें छूने नहीं देना, इससे मदाम वेन बहुत नाराज हो गई हैं। मां शुआंगर, अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? जाहिर है मदाम वेन को खुद ही अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। चावल, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है, मुझे उसकी आग में और घी डालना होगा। कुमारी जी आप चिंता न करें, मैं यह खबर अभी फैला देता हूं। तुम्हारे कपड़ों में मिर्च भी अच्छी है ना? यह गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी है। हम शेयिंग हुई। तुम दुकान की मालकिन की जगह पे बैठी हो तो क्या हुआ? आज से यूं परिवार में मैं वेन शाओली हुक्म चलाऊंगी। मैं आज के बाद देखना चाहती हूं कौन मेरी तरफ नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। इस बार हमारे घर चलो, हमारे घर में इंतजाम होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी महोदयाओं को मेरा प्रणाम। मैं यूं परिवार की गृहिणी वेन हूं। एक छोटी पत्नी इतनी हिम्मत से सबके सामने घूम रही है। तुम्हारा मूल भी शुद्ध नहीं है। मंत्री के घर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। यूं महोदय सच में भ्रमित हैं। इतनी बड़ी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दी गई। राजधानी के सभी लोग अगर यूं महोदय की तरह रखैल और पत्नी, तो आकाश ही पलट जाए। बिल्कुल सही। चलो चलें। उन्होंने मेरा अपमान किया, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वह खुद को क्या समझती है? चाची जी क्रोध शांत करें। वे लोग बस अपने घर की ताकत का सहारा ले रही हैं। उनकी शादी का दहेज भारी है, इसलिए इतनी घमंडी बनती हैं। अब घर की चाबी आपके हाथ में है, हम उनसे कैसे कम हो सकते हैं? महोदया, भंडार घर की चीजें क्यों न निकालें, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। पर यानर ने मुझे आग्रह किया था कि भंडार घर की चीजें अभी न छुए। क्या महोदया हमेशा उनके दबाव में रहेंगी? चाबी तो हाथ में है, बस देख सकते हो, छू नहीं सकते। वे हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही हैं। यह तो बहुत ज्यादती है।
सही कहा, यानर हमेशा बात का बतंगड़ बनाती है। अब यून परिवार में मैं हुकूमत करती हूँ, मेरी ही चलती है। मैं जो यहां कर रही हूं, यह भी यून परिवार की प्रतिष्ठा के लिए है। यह तो स्वाभाविक है। गोदाम की ओर चलो। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। इन सारे डिब्बों को खोल दो। यह मूर्ख सी हुई, सोने चांदी के पहाड़ के सामने बैठा है, उपयोग करना तक नहीं जानता। आखिरकार, 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 सब कुछ तो मेरा ही होगा। इस पेटी को मेरे कमरे में ले जाओ। कुमारी का अनुमान सही है। विधवा वेन ने भंडार से सामान ले लिया। आपने पहले ही मुझे आगाह कर दिया था। मालकिन के निजी भंडार से निकाली गई चीजें। उसने कई अच्छी चीजें भी ले ली। अचानक अमीर बने व्यक्ति का लालच छिप नहीं सकता। चारा निगल लिया गया है, बस मछली फंसने का इंतजार है। यह सचमुच बहुत सुंदर और नफीस है। देखो यह कपड़ा कैसा है। ये सब चापलूस और घमंडी किस्म के लोग हैं। सोचते हैं ऐसा करके मुझे अलग कर देंगे। थोड़ी देर में तुम खुद ही मेरे पास आओगे। मैं वेन रानी साहिबा को प्रणाम करती हूँ। रानी साहिबा की त्वचा तो मोम जैसी मुलायम है, परी जैसा आकर्षण। यह सम्राट का हाथ। जब मैंने इसे पहना था, हमेशा लगता था कि मैं इसके योग्य नहीं। अब राजकुमारी को देखकर समझ आया कि आप ही इसकी असली मालकिन हैं। श्रीमती युन, आपने बहुत ध्यान रखा। अरे, आज श्रीमती युन का यह श्रृंगार बहुत ही अनोखा लग रहा है। खासकर यह मोरपंख वाला सुनहरा कंघा, इसकी बनावट बेहद बारीक लगती है। हाँ, खास तौर पर मोती का यह रंग। शायद राजमहल के गहने भी ऐसे ही होंगे। श्रीमती ली, आपकी नजर सचमुच तेज है। यह आपके आज के कपड़ों के साथ बिल्कुल मेल खाता है। वास्तव में एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। देखो कितना सुंदर जोड़ा है। धन्यवाद महोदया। मैडम युन का कार्य वास्तव में। यह गरिमा सचमुच कुलीन परिवार की शैली है। यह गरिमा सचमुच कुलीन परिवार की शैली है। हम शी युंग हुई। तुम्हारे पास केवल शी परिवार की वरिष्ठ पुत्री की पहचान है तो क्या हुआ? यह तो ऐसा है जैसे खजाने के ढेर पर बैठे हो और उसका उपयोग न कर पा रहे हो। मैंने बस थोड़ी सी कृपा दिखाई और वे मेरी हथेली पर नाचने लगी। क्या तुमने देखा कुईर? अरे कुईर, क्या तुमने देखा? अभी जिंद राजकुमारी ने मेरे साथ कितनी मधुरता से बात की। और वे सभी महिलाएं भी, जो आमतौर पर इतनी घमंडी रहती हैं। कौन है जो मेरे चारों ओर नहीं घूमता? आजकल तो मौसी जी घर संभालती हैं। उनकी दरियादिली भी खूब है। वे जानती हैं कि किसकी चापलूसी करनी चाहिए। आगे चलकर इस राजधानी के समारोह में क्या कोई आपका अपमान करने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल सही कहा। कुमारी, विधवा वेन ने मालकिन का दहेज दावत हॉल में बिखेर दिया। अब क्या होगा? जल्दी क्यों? वह दहेज मालकिन के भविष्य की आधार है। अगर विधवा वेन ने सब बर्बाद कर दिया तो आगे चलकर माताजी का क्या होगा? चिंता मत करो। उन्होंने कैसे लिया, हम वैसे ही वापस लेंगे। चलो चलें। हम मां का बदला लेंगे, कर्जा ब्याज समेत वसूलेंगे, काराजा मूलधन ब्याज सहित वापस लेंगे। कुमारी जी, रानी महारानी, यह राजकुमार है। आपकी कलाई पर यह बहुत सुंदर लग रहा है।
यह तो महारानी की हिम जैसी त्वचा को और भी निखार देता है। यह वेन चाची समझदार तो लगती है, क्योंकि वह सभी महलों की महिलाओं के बीच संपर्क बनाना चाहती है, तो मैं उसकी एक बार सिफारिश कर दूंगी। तुम युन मकान जाकर उसे सूचना दो, कल के फूल दावत में वह मेरे साथ चलेगी। जी रानी जी, बुरी खबर है। युन परिवार की बड़ी बेटी लोगों के साथ महल में आ गई है। वह अपनी चीज वापस मांगने आई है। क्या? रानी जी को प्रणाम। यून चेंगशियांग जी की बेटी यून दा स्याओ जी मुझसे मिलने क्यों आई हैं? मैं बहुत दुस्साहस कर रही हूं। मैं अपनी मां के खोए। कल हमारे भंडार में चोरी हो गई। मेरी मां के दहेज की कई चीजें गायब हैं। उनमें एक जोड़ी शाही हरा मरकत है। यह पूर्व सम्राट द्वारा शी परिवार को दिया गया पारिवारिक खजाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जांच से पता चला कि यह कंगन रानी के महल में है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यह हिम्मत की राजघराने पर चोरी का आरोप लगाओ? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करती। दरअसल यह मामला बहुत गंभीर है। मैंने इसे हल्के में नहीं लिया। यह वही मूल्यवान हरा कंगन है जो रानी के हाथ पर है। यह बेतुका है। यह गहना स्पष्ट रूप से कल अंगूठी के भोज में श्रीमती वेन ने स्वयं मुझे पहनाया था। चोरी का प्रश्न ही कहाँ है। बीमारी की चोरी की बात कहां से आई? कुमारी यून, शाही परिवार के रिश्तेदार। 9 पीढ़ियों तक का सजा का अपराध है। सोच समझकर बोलना। महारानी जी सुनिए, यह उपहार यून परिवार की उपपत्नी वेन द्वारा भेजा गया है, मुख्य पत्नी द्वारा नहीं। यह वस्तु मेरी मां के दहेज का हिस्सा है। यह उनकी निजी संपत्ति है। हमारे राज्य के कानून के अनुसार पति पत्नी के दहेज को मनमाने ढंग से नहीं छू सकता। फिर एक उपपत्नी का तो कहना ही क्या। बिना सोचे समझे झूठ बोलना। तुम मेरी निजी संपत्ति हो। क्या कोई सबूत है? रानी साहिबा, सोने से जड़े हुए जेड कफ लिंक के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देख सकती हैं। क्या उस पर शी शब्द की एक मुहर खुदी हुई है? यह मुहर केवल मेरे शी परिवार की विशेष दहेज छाप है। आंतरिक मामलों के कार्यालय में भी शाही उपहारों का रिकॉर्ड है, जिसकी जांच की जा सकती है। रानी साहिबा, महाराज कानून और रीति रिवाज को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि यह बात फैल गई, तो राजघराने की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। यदि अधिकारी इसे सुनकर राजकुमार पर घर को ठीक से न संभालने का आरोप लगाएं। इस चोरी के कारण इतनी परेशानी खड़ी हो गई है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन यदि रानी इसे वापस देने से साफ मना कर दें, मुझे गवाह और सबूत राजधानी के अदालत में पेश करने होंगे और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। मैं राजकुमारी दूसरों के इस्तेमाल की चीजें नहीं अपनाती। अब जब यह वस्त्र वापस आ गया है, यूंशांग अब अनुमति लेती है। रुको रानी महारानी, क्या और कोई बात है जिसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं? तुम मेरे राजभवन में आई हो, शोर मचाया है, और अब बिना कुछ कहे चली जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे आदरणीय राजभवन को अपने प्रधानमंत्री भवन के उद्यान समझती हो? रानी महारानी, आप क्या करना चाहती हैं? कितना भव्य रौब है। यह राक्षस यहां कैसे आ गया? राजकुमार शी, आपका आभार। सम्राट ने आपको नियुक्त किया है। फिर भी आपको मेरे राजकुमार जिन के घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह एक सार्वजनिक मामला है। क्या राजकुमारी जिन को पता है? शुआंग मेरी है। राजकुमारी जिन, क्या आप मेरा विरोध करना चाहती हैं? मेरे पीछे के वफादार और बहादुर हाउस के साथ? यांग के लिए यांग के लिए। यह श्रीशे वारिस बस एक बेलगाम आदमी है। यह श्रीशे वारिस बस एक उद्दंड आदमी है। राजकुमार ने पहले ही आदेश दिया था, किसी भी हालत में उसके साथ नहीं। यह आदमी क्या कर रहा है?
अभी तो बाहर हैं हम। उसे स्त्री पुरुष के बीच की सीमाएं मालूम ही नहीं। उन्हें जाने दो। महारानी अब क्या करें? क्या करूं? क्या? मैं हिल भी नहीं सकती राजकुमार से। अभी भी हिल नहीं सकते। योंगशियांगफू के एक छोटे से उपपत्नी। आदेश जारी करो। अगर वेन परिवार से संपर्क करने की हिम्मत की तो यह राजकुमार के महल के खिलाफ होगा। अब डर लग रहा है। अभी जो राजकुमार के महल में इतनी हिम्मत दिखाई थी, तुम यहां कैसे आ गई? क्या तुम जानती हो अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम? नहीं, इतनी तेज नहीं। उसे चोट लग जाती, उसे दर्द होता, उसे तकलीफ होती। मैं कैसे जी पाता?